नमस्कार, मैं हूं शैलेश रंजन। आज हम बात करेंगे बालासोर ट्रेन हादसे की पहली एफआईआर की। इस एफआईआर में क्यों कहा गया कि किसी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, किसने सबसे पहले ये एफआईआर दर्ज कराई, जिसकी वजह से आज इस हादसे की जांच सीबीआई कर रही है। इससे पहले कि ये पूरी बात आपको हम बताएं, उस एफआईआर की कॉपी जो कि मेरे हाथ में है उसको दिखाएं। सबसे पहले देखिए कि हादसे की जगह पर क्या हुआ। सीबीआई ट्रेन हादसे की वहां जांच कर रही है। उसकी टीम दिन और रात घटनास्थल और आसपास में डटी हुई है। लोगों से पूछताछ चल रही है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। सवाल उठता है कि देश में बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन सब में सीबीआई जांच नहीं होती। इसमें ऐसा क्या था, इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। सबसे पहले जानिए कि जिस रात ये हादसा हुआ उस वक्त क्या चल रहा था। घटना करीब 7 बजे शाम की है। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की रफ्तार से थी और दूसरी ट्रैक पर हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर की रफ्तार से थी। दोनों ही ट्रैक पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल सकती थी, यानी कि ड्राइवर ने कोई ओवर स्पीडिंग नहीं की थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल भी मिला था कि अचानक यह हादसा हो गया। ड्राइवर ने जो बताया उसके हिसाब से इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। हमारे हर एक लोगों में स्पीडोमीटर होता है। उस स्पीडोमीटर का चार्ट, उसकी हिस्ट्री कि वो कितने स्पीड पे, किस किलोमीटर पे, किस सेकंड पे चल रहा था, दैट कम्स आउट, दैट यू कैन टेक आउट। That speedometer graph has been taken out and he was within his speeding limits. जब ड्राइवर सही तरीके से चल रहा था तो कौन गलत था? थोड़ी देर बाद जब एक्सीडेंट हुआ और लोग एक्सीडेंट की साइट पर पहुंचने शुरू हुए, उस वक्त वहां पहले पहुंचने वालों में थे पप्पू कुमार नाइक और उनके कुछ सहयोगी। पप्पू कुमार नाइक रेलवे फोर्स जीआरपी में एसआई के पद पर तैनात थे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने उनके सहयोगी ने जो देखा वो भयावह, डरावना था और दर्दनाक था। उसी रात 1 बजे के करीब पप्पू कुमार नाइक ने ही पहली एफआईआर दर्ज कराई थी, जो कि अब सीबीआई के दस्तावेजों का हिस्सा है। इस एफआईआर में जो बड़ी बातें लिखी हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने लिखा कि मैं जब घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि 2 ट्रेनें आपस में टकराई हुई हैं। एक की बॉगी दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की मौत बिजली का करंट लगने से भी हुई है। एफआईआर में आगे लिखा है कि करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई 100 लोग घायल हैं। मैं उस एफआईआर की कॉपी को लेकर आया हूँ। ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है और इसको मैं शुरुआत तौर से आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। इसमें है कि आई श्री पप्पू कुमार नाइक, एसआई ऑफ पुलिस आईसी बालासोर GPRS, hereby draw plain paper FIR to the effect that 2/6/2023 at 7 PM getting information regarding collision of 2 trains at Bahanaga. I, along with staff, rushed to the spot and found that there occurred a severe collision between train number 12841 Howrah Chennai Coromandel Express and 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। इसमें अगर आप सिलसिलेवार ढंग से एक लाइन अगर पढ़ते चलेंगे तो इसमें ये भी है कि द ट्रैजिक इंसिडेंट काउंट्स डेथ टोल मोर देन 100 एंड इंजरी इन सेवरल हंड्रेड्स। The dead body and the injured person shifted to nearby hospitals, ये इसमें लिखा हुआ है। Rescue operations going on by government agencies and local people to evacuate all the passengers captivated, capsized and squeezed coaches। मतलब कोच जो है वो आपस में चिपक चुके हैं, इस तरह की बात कही। सबसे अहम बात है, सबसे बड़ी लाइन जो है इसमें एफआईआर में वो ये है कि the unfortunate event took place due to negligence of railway causing heavy loss of human lives and property। इस एफआईआर में साफ इस बात को लिखा गया है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो नेग्लिजेंस ऑफ रेलवे कॉस्टिंग हेवी लॉस एंड ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि सीधे सीधे उन्होंने इसका जिम्मेदार माना कि ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे जवाबदेही रेलवे की है। ये उस वक्त का वक्त है जब रात के 1 बजे एफआईआर। इसमें एक लाइन सबसे अहम है
रेलवे की लापरवाही की वजह से इतनी जानें गई हैं और रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। लेकिन ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। जब ये घटना हुई उस वक्त करीब शाम के 6:55 हुए थे, जो 7 बजे इसमें लिखा है, और ये एफआईआर उसी रात करीब 1 बजे के लगभग हुई। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि रेलवे के लोगों की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। हालांकि गौर करने की बात यह भी है कि जिस वक्त पप्पू कुमार नाइक वहां पहुंचे थे अपनी टीम के साथ, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे और इमोशनली काफ़ी चार्ज हो गए होंगे। इसलिए सीबीआई की जो जांच फिलहाल जारी है उसमें ये सारी बातें निकल कर आएंगी और ये भी देखना दिलचस्प होगा। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। भारत में रेल हादसे की जांच सीबीआई ने पहले भी की है। साल 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई। तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जांच सीबीआई से कराई थी और वो अब खुद इस जांच पर सवाल उठा रही हैं। I also gave Ganeshwari Express to CBI. 12 years over, no result. Shaitya also I gave it to CBI, no result. CBI do the criminal things, but it's the accident things. This is Railway Safety Commission is there. They have to do it fast. We want that people should know the truth. आज आलम यह है कि हफ्ता बीतने के बाद भी लोग अपने परिवार के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा तलाशने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। कुछ खुशकिस्मत थे कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए और कुछ नहीं। कुछ लोग इस एल्बम का हिस्सा बनकर रह गए। दुर्घटना की वजह चाहे जो भी हो, सच्चाई को सामने आना ही चाहिए। जिन लोगों के घर उजड़ गए, उनके परिवारों को ये जानने का पूरा हक है कि उसके परिवार के सदस्य की मौत किसकी गलती से हुई।